जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का पेपर हल करेंगे और ये पेपर है आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस जनरल इंटेलिजेंस के पेपर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके आगामी अन्य पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ये अच्छी लगेगी। बाकी जिन्होंने ये पेपर दिया था अपने उत्तर भी मिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अन्य पार्ट्स अपलोडेड है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सामान्य हिंदी, जीके, रीजनिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में है, आप जिसमें भी सुटेबल हो इसको जो है कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए, अप्रोप्रिएट वर्ड से हमें ये रिक्त स्थान को भरना है। वह फ्रांसीसी साहित्य में कुशल है, ये यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वह शब्द चुने जो निम्न को सही ढंग से पूरा करता हो। देखिए, बिल्ली म्याऊं करती है तो कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ कुछ काफ़ी आसान प्रश्न है और कुछ कुछ एसबीआई आईबीपीएस पीओ लेवल के यहाँ पर जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5+3 × 2 यानी कि 3×6=5=11, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़के 15 हैं तो कितनी लड़कियां होंगी? देखिए, 3:5 बोला है तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x। 3x को कितने 3 को कितने वाले x की वैल्यू से गुणा करें कि 15 हो जाए? तो 5 से करेंगे तो 3×5=15, यानी कि x हो गया हमारा 5। तो 5×2 करेंगे तो 5×10 हमारा लड़कियों की संख्या आ जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक है, सी को यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी रेसिपी को 2 कप आटे की आवश्यकता होती है और अब आप आधी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आपको कितने कप आटे की आवश्यकता होगी? यानी कि किसी रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप्स ऑफ फ्लावर, तो आप हाफ ऑफ द रेसिपी बनाना चाहते हैं, कितने कप्स आपको चाहिए होंगे? तो 1 कप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if the letters of word banana are arranged in reverse alphabetical order, which letter would come second? देखिए, रिवर्स यानी कि n पहले आएगा, फिर n आएगा, फिर b, फिर a, फिर a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरे स्थान पर आएगा वो आपका n आएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कोडिंग सिस्टम। देखिए, इन अ कोडिंग सिस्टम इफ टेबल इज कोडेड इस प्रकार से, हाउ वुड चेयर विड बी चेयर बी कोडेड। तो चेयर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर कुछ आपको ढूंढना होगा कौन सा लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। तो ए को अगर हम देख लें, ए को आपको यहाँ पर लिख रखा है सी। ठीक है, TAUC, यानी कि ए की जगह लिख रखा है सी। यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 में ए है, तो ए की जगह बीच में अगर आपको सी दिख गया तो उसी को टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं DJC यहाँ पर ए के स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्लावर इज कोडेड एज इस प्रकार से एंड प्लांट इज कोडेड एज लाइक दिस, देन हाउ फ्रूट विल बी कोडेड? आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एफ है, एफ का स्थान कौन सा होता है? ABCDEF। तो 1 2 3 4 5 6 6 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 6+1, यानी कि जो उसका स्थान है उसमें +1 कर रखा है। तो ऐसे ही आप जो फ्रूट है उसमें करेंगे। तो एफ का स्थान होता है आपका 6+1 7, पहले में तो 7 आना चाहिए। उसके बाद देखिए आर, तो आर का स्थान कितना होता है? आर का स्थान आपका होता है 18+1 यानी कि 19। तो 7 के बाद 19 कौन सा आना चाहिए? तो 8th का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पाइप इज रिटन एज 16 5, देन व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ आयरन? देखिए, पाइप को हमने लिख दिया, पाइप की जो इनका प्लेस है, देखिए
अगर आप गिनेंगे तो पी का जो स्थान है वो है 16, ठीक है, और जो आपका आई का स्थान है वो है आपका 9। तो सारे स्थान पर लिख रखा है, तो हमें पूछा है कि आयरन का अंतिम स्थान आई थिंक ये वाला होना चाहिए, ठीक है, अंतिम। देखिए इस क्वेश्चन में उतना ज़्यादा लॉजिक था नहीं, जो कि बेसिकली इनमें होता है, जो हमें कॉमन ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर का बेसिक लॉजिक जो है हमारा वो है अंकों पर। अब देखिए 5, यानी कि मोहन में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया इसने। इज में कितने हैं, 2, तो इसने 2 लिख दिया। ए सिंगल है तो सिंगल लिख दिया 1, और बॉय में 3 है तो 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से कोडिंग यहाँ पर कर रखी है। पहला नज़रिया आपका यही होना चाहिए, ऐसे 2 5 4 3। अब बताइए जो आपका सॉन्ग इज़ वेरी गुड है वो क्या होगा। पहले में 1 2 3 4 होने चाहिए, ठीक, 4 कहाँ पर दिख रहा है आपको, लगभग 3 में दिख रहा है, एक तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। फिर उसके बाद देखिए इज के लिए 2, फिर 2 4, फिर 2 2 4, यानी कि 4 2 4 4 4 2 4 4, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे जो कॉमन वाला लॉजिक है वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक लॉजिक से ही ये सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, माया हु इज सोहन्स डॉटर सेज टू किरण, ठीक है। माया हु इज सोहन्स डॉटर, यानी कि सोहन इसको मान ले तो इसकी डॉटर आपका हो जाएगी माया, ठीक है। योर मदर आभा इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर। देखिए ये माया कह रही है किरण से कह रही है कि किरण की जो मम्मी है, मदर है, वो आपके मेरे पिता की क्या है, छोटी बहन है, ठीक है, छोटी बहन है। यानी कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, और ये छोटी है। उसके बाद कहा इसने, ठीक है, उसके बाद कहा सिस्टर ऑफ माई फादर हु इज़ द थर्ड चाइल्ड ऑफ गगन, यानी कि इसका जो फादर होगा वो होगा गगन के जो बेटे होंगे 3, उनमें से एस और एम है, तो एम सबसे छोटी है। अब पूछा गया है हमें कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ गगन टू किरण का रिलेशन गगन से पूछा गया है, तो ग्रैंड फादर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप। देखिए इसमें कहा क्या गया है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, यानी कि सभी जो आम हैं वो हैं सुनहरे रंग के हैं, और सुनहरे रंग की कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या कहता है, सभी आम सस्ते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी आम सुनहरे हैं, और सुनहरे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, तो यानी कि सभी आम क्या होंगे, सस्ते तो नहीं होंगे। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते हैं। देखिए सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते हैं, तो ये हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं सेकंड। 13वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, क्योंकि जो गोल्डन कलर्ड मैंगोज हैं वो चीप नहीं होंगे, यानी कि सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि सभी मैंगो तो क्या हैं, सुनहरे रंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। अब देखिए खिड़की फलक इसकी बनी होती है, वैसे ही किताब किसके बने होते हैं, पेजेस के, यानी कि पृष्ठ के। ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक कर लेंगे, 14 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कप इज टू कॉफ़ी एज बाउल इज टू। कप में हम कॉफ़ी डालकर पीते हैं, तो बाउल में हम सूप डालकर पी सकते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड योर फ्रेंड आर प्लेइंग आउटडोर्स एंड योर फ्रेंड गॉट सीरियसली इंजर्ड एंड सडनली रेन स्टार्टेड। यू, फिर उसके बाद हमें पूरा करना है, विल गो फ्रॉम देयर बाय लीविंग योर फ्रेंड, विल गिव हिम फर्स्ट एड। देखिए उसको प्राथमिक उपचार देंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे और अस्पताल ले जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 10, 10 में 3 13, 13 में 4 17, 17 में 5 22, 22 में 6 जोड़ेंगे 28, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट ए ई आई एम। अब देखिए ए के बाद ए ये है,
ABCDE, 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर आ रहा है आपका ई के बाद चौथे स्थान पर आ रहा है आई। तो ऐसे ही क्यू के बाद चौथे स्थान पर क्या आएगा, QRSTU, 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर आपका आ गया यू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज 1 नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए 10, पहले 20 फिर 10। देखिए अगर हम 20 का गुणा कर दें दो से नहीं, जो है 0.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, 0.5 से हमने पहले गुणा किया 20 का, उसके बाद हम 10 को गुणा करेंगे 1 से, तो 10 आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 12 की जगह हमने 10 कर दिया। 10 के बाद हम पहले हमने 0.5 से किया, फिर 1 से किया, फिर हम 1.5 से करेंगे, फिर 2 से। तो 1.5 से करें अगर 1.5 का गुणा करें 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 15, बिल्कुल सही। 15 का गुणा हम 2 से करें 30, 30 का गुणा हम 2.5 से करें, तो ये हमारा 75। तो ये सीरीज हमारी सही फॉलो हो रही है। बाकी जो 12 है इसके स्थान पर आना चाहिए था 10, यानी कि 12 ही गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका संख्या है पैटर्न में वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर को हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है। देखिए इसमें लॉजिक थोड़ा सा क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक लग रहा है आपका, पहले करेंगे 1 को गुणा 1 से, प्लस कर देंगे हम 7 गुणा 1 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 7 एकम 7 प्लस 8, 8 हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे हम, 8 गुणा 2 प्लस प्लस उसके बाद हमारा होगा 6 गुणा 2। ठीक है, ये जो स्थान है ये सेम रह रहा है, बाकी ये घटते जा रहा है। तो 8 दूनी 16 प्लस, ठीक है, 2 गुणा 6, 6 दूनी 12, तो 16 और 12 को जोड़ें, 6 2 8, 28। ठीक है, अब फिर से 28 का हम गुणा करेंगे किससे, 28 का हम गुणा करेंगे 3 से, प्लस 5 इंटू 3। इस पैटर्न को आप लिखते हुए चले कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम 99 का गुणा करेंगे 4 से, 99 गुणा 4 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, प्लस 4 इंटू 4। फिर ऐसे ही हम करेंगे 4 1 2 का जो गुणा है वो 5 से, प्लस 3 इंटू 5। ऐसे ही हम करेंगे जो हमारा 2075 है, 2075 का ये गुणा कर देंगे हम इसका 6 से, प्लस, ठीक है, 2 गुणा 6। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो जो ये संख्या है ये यहाँ पर पैटर्न में गलत फॉलो हो रही है, जो कि आनी चाहिए थे 12 4 6 2। ठीक है, तो ऑप्शन मिसिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग पी क्यू आर एस एंड टी ईच हैविंग डिफरेंट वेट, आर इज हैवियर देन ओनली पी। देखिए अगर आपको रीजनिंग क्लासेस चाहिए उत्तराखंड या किसी भी पेपर के लिए तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सामान्य हिंदी, जीके, यूकेपीएससी, यूके प्रीवियस ईयर पेपर, बीएड, सीटेट, तो आप उसके लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। पी क्यू आर एस टी ईच हैविंग डिफरेंट वेट्स। ठीक है, तीनों चारों का क्या है, पांचों का डिफरेंट वेट है। आर इज हैवियर देन ओनली पी, अर्थात आर इज हैवियर देन ओनली पी, तो लास्ट वाला तो कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्लियरली दे दिया है। उसके बाद क्या कहा है कि एस इज स्लाइटर देन क्यू, एस इज स्लाइटर देन क्यू, यानी कि क्यू बड़ा है एस से, एंड हैवियर देन टी, एस टी से तो बड़ा है लेकिन जो क्यू है उससे छोटा है, तो फॉलो हो जाएगा हमारा टी एस एंड ग्रेटर देन क्यू। हमारा जो क्यू एस टी आर पी, ठीक है, क्यू एस टी आर पी हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु अमंग देम इज द हैवीएस्ट, तो क्यू ऑब्वियसली हैवीएस्ट होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, इसका जो अगर आपको लॉजिक समझना है तो रीजनिंग की सेपरेट वीडियोस हैं उनको जाकर देख सकते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर साइड, ये साउथ, तो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ फेस कर रहे हैं।
अब पूछा गया है कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड, इसका खासा ध्यान रखना। अब पूछा गया है कि जो रिंकी इज द 10th टू द लेफ्ट टू पिंकी, हु इज 21st फ्रॉम द राइट। अब देखिए पिंकी की बात हमें यहाँ पर करनी है। पिंकी राइट से है आपका 21st। मान लीजिए यहाँ पर पिंकी को दर्शा देते हैं, ये है 21st फ्रॉम राइट, ठीक है, 21st फ्रॉम राइट। अब क्या बोला है कि जो रिंकी है, रिंकी इज द 10th टू द पिंकी, लेफ्ट में है, ठीक है। तो पिंकी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रिंकी को, जो कि 10th लेफ्ट थी पिंकी से, यानी कि 10 हमने लेफ्ट में ले लिया पिंकी के। अब दूसरी चीज इसने कहा है, मिंकी इज हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट इज 4th टू द राइट ऑफ पिंकी रिंकी। यहाँ से 17th है मिंकी, ठीक है, और कहा है कि जो रिंकी है उसके राइट में 4th है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए रिंकी थी तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा हो जाएगा मिंकी, ठीक है। और इधर से ये कितनी थी, 17th थी, इसका ध्यान रखना। तो ये यहाँ से 17th थी, और यहाँ पर अगर देखें तो 17 प्लस हम कर देंगे, ये थी यहाँ पर 21st तो ये होगी। अब देखिए मिंकी की पोजीशन तक गिनेंगे, ठीक है, ये है आपका 21st, इसमें जोड़ लीजिए 21st, 1 2 3 4 5 यहाँ पर जोड़ेंगे हम, ठीक है, 5 + 21, इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12 1 13, ठीक है, 3 और 1 2 1 3 और 4, ठीक है। तो 43 इसका सही उत्तर आ रहा है, 43, ठीक है। तो 43 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसको बिल्कुल टिक कर देंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसने कहा है जो रिंकी है वो आपका पहले, जो पिंकी है वो 21st से इधर से, उसके बाद 10 लेफ्ट में आपका रिंकी है, और जो आपका मिंकी है वो लेफ्ट से राइट की ओर 17वीं है। तो हमने क्या करा कि फिगर बनाया इसका और फिर उसको जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17th जून 1998। देखिए इसका जो लॉजिक है काफ़ी बड़ा है, इसको हमने एक वीडियो में अपलोड भी कर रखा है क्लॉक एंड कैलेंडर में। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, बुधवार इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेंदी ये लग जाएगा इस कॉन्सेप्ट को बताने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर टू वेस्ट। देखिए वेस्ट में 10 मीटर, उसके बाद लेफ्ट में मुड़ता है, लेफ्ट ठीक 10 मीटर्स, अगेन टर्न्स लेफ्ट तो लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर। व्हाट डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग, तो अब वो ईस्ट की तरफ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज 60 मीटर फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इसने क्या बोला है कि पी इज 60 मीटर साउथ ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये पी हो गया, फ्रॉम क्यू यानी कि ये क्यू है आपका। फिर पूछा है देन आर इज विच डायरेक्शन, ठीक है, पी इज 60 मीटर साउथ एंड आर इज 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, नॉर्थ ईस्ट में 60 मीटर, यानी कि 60 ये 60 ये। अब ये पूछा है कि देन आर इन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पी, आर आपका इधर है तो आर पी के किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पी के कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपका उत्तर में, क्योंकि पी यहाँ पर था तो पी के उत्तर में ही तो था आर, ठीक है। तो पी के उत्तर में हो जाएगा आर, दैट इज नॉर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द 5 फ्रेंड्स नीलू इज यंगर देन विभा बट ओल्डर देन पूजा, पूजा इज यंगर देन आशा एंड अनुपम एंड आशा इज ओल्डर देन विभा। तो 26 का हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखिए इसका जो लॉजिक बन रहा है उसको मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। P ग्रेटर जो है लेस देन N, ठीक है, एस यहाँ पर आपका विभा, उसके बाद आशा, उसके बाद अनुपम, तो सबसे बड़ी आपका हो जाएगा अनुपम। चौथा स्थान पूछा है अवरोही क्रम में, तो 1 2 3 4 यानी कि N, नीलू 26वें का हो जाएगा हमारा C नीलू, ठीक है। इसका फिगर आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग 5 बॉयज वसंत इज टॉलर देन मनोहर,
देखिए वसंत इज टॉलर देन मनोहर, ठीक, बट नॉट टॉल एज राजू, तो राजू बड़ा हो गया किससे, वी से। जयंत इज टॉलर देन दत्ता, जयंत इज टॉलर देन दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर, ठीक है, जयंत एंड दत्ता। तो हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, तो आर इसका सही उत्तर हो जाएगा राजू, 27वें का ऑप्शन ए, ठीक है, 27वें का ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो स्टेटमेंट है इज नॉट करेक्ट पूछा है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। देखिए आपको सभी सही लग रहा होगा क्योंकि आंकड़ों की जानकारी देना, संक्षिप्त प्रमाण, तथ्यों की पुनरावृत्ति, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए भरपूर जानकारी देना या प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी जानकारी चाहिए लगभग उतनी तो मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1 जनवरी 1995 was Sunday. What is the day of the week lies on 1 January 1996? ठीक है, तो एक डे यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा क्योंकि इस दिन संडे था 1 जनवरी को 1995 को, तो 1996 में आपका +1 हो जाएगा क्योंकि एक और डेज यहाँ पर बचता है, ठीक है। तो मंडे ऑप्शन 20 का राइट आंसर होना चाहिए 30 का, ठीक है, 30 का आपका मंडे, ठीक। तो इसका अगर आपको लॉजिक देखना है तो क्लॉक एंड कैलेंडर वाले टॉपिक को उठा लीजिएगा, यूकेपीएससी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। स्टेटमेंट्स है मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, अधिकांश छात्र क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब जो कंक्लूजन दिया गया है सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश छात्र बुद्धिमान होते हैं तो कुछ छात्र बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिकांश छात्र बुद्धिमान हैं तो कुछ छात्र आर इंटेलिजेंट, ठीक है, कुछ छात्र इंटेलिजेंट हैं। सभी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होते, ये भी सही है, तो सेकंड भी लगभग यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 एंड 2 ऑप्शन सी, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी, यानी कि जो म्यूचुअली क्या है, विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। 32 का ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, आप देख सकते हैं 3 और 4, कोई भी फूल सुगंधित नहीं है, नन ऑफ द फ्लावर इज फ्रेग्रेंट, और फिर बोला है कि मोस्ट फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, विरोधाभासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्टैंड्स फॉर 5, बी फॉर 6, सी फॉर 7, डी फॉर 8, एन, तो हमें इसका उत्तर बताना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए ए का जो स्थान है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो एक आता है, तो हमने कर दिया +1, सॉरी +4 कर दिया तो 5 आ गया। बी आता है आपका 2 नंबर पर, तो +4 4 2 6, तो इसी प्रकार से हम ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 17 में से 4 घटा देंगे तो हमारा बच गया 13, तो 13 नंबर पे कौन सा शब्द आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, एल एम, तो एम आ रहा है, ठीक है, पहला तो हमारा हो गया एम। उसके बाद हम जो है लॉजिक देखेंगे तो इसका 33 का वैसे राइट आंसर है ऑप्शन बी, MOPED, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे 19 में हम 4 घटा देंगे, 20 में 4 घटा देंगे, फिर जो जो शब्द आ रहे हैं उनको यहाँ पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव अ सर्टेन रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर द सेकेंड सेट। ASTBRU, देखिए AB, ठीक, ST और TU, देखिए A और B, यानी कि A के बाद वाला शब्द हमने B लिख दिया, ऐसे ही T के बाद वाला शब्द हमने लिख दिया U, लेकिन जो बीच वाले शब्द हैं उसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, R से पहले वाला लिख रखा है हमने, ठीक है, S है तो S के पहले वाला हमने लिख रखा है, पहले और तीसरे में तो हमने उसके बाद वाले शब्दों को इस श्रृंखला में लिखा है, लेकिन जो बीच वाला शब्द है उसका पहले वाला लिख दिया, जैसे S से पहले क्या होता है RST, तो S से पहले वाला लिख दिया है, तो ऐसे N के बाद O आ जाएगा, ठीक है, V के बाद W, ठीक है, तो Q से पहले क्या आएगा, QRST, ठीक है,
तो पी आना चाहिए, जो कि हो जाएगा हमारा OPW, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पजल यहाँ पर दी गई है। ये भी काफ़ी डिटेल इसमें लगेगा। इसको मैं आपको जो है पजल का एक सॉल्यूट जो रूप है उसको बता देता हूँ। उसके बेसिस पर जो पजल फाइनली हमारी बनेगी वो बनेगी U ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन T ग्रेटर देन P ग्रेटर देन S ग्रेटर देन R। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो U आपका खेलेगा वो आपका खेलेगा क्या, बास्केटबॉल, क्योंकि जो सबसे टॉलर था वो बास्केटबॉल खेल रहा था। ठीक है, क्यू आपका खेलेगा फुटबॉल, ये क्यों गिवन था। ठीक है, उसके बाद जो टी आपका खेल रहा था वो आपका टेनिस खेल रहा था। पी और एस का कोई ऐसा डाटा दिया हुआ नहीं था, तो पी और एस में से कोई एक क्रिकेट और कोई एक बैडमिंटन खेलेगा, यानी कि इन दोनों का हम देखेंगे बैडमिंटन और क्रिकेट। ठीक है, और फिर जो आर है जो सबसे शॉर्टेस्ट था वो आपका वॉलीबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो आर आपका वॉलीबॉल खेल रहा है। तो फाइनली आपका ये लॉजिक यहाँ पर बन रहा था, उसके बेसिस पर आप उत्तर देंगे और प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैंने आपको उस सीरीज बताई उसके बाद उत्तर देंगे। हु विल बी इन थर्ड प्लेस इफ दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम उनको अरेंज करें तो थर्ड प्लेस में कौन होगा, 1 2 3, तो टी इसका सही उत्तर होना चाहिए, 35 का ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द देम इज टॉलर देन आर बट शॉर्टर देन पी। तो पी से तो छोटा है लेकिन आर से बड़ा है, तो एस इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर, जो कि दिया हुआ नहीं है, तो नन ऑफ दीज कर लेंगे 36 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पी इज शॉर्टर देन आर। पी इज शॉर्टर देन आर जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग देम प्लेज बास्केटबॉल, तो यू प्ले करता है। ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, 38 का भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट डज एस प्ले, एस क्या खेलता है, तो आइदर क्रिकेट और बैडमिंटन, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एनिमल डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, कौन सा जानवर दूसरों से संबंधित नहीं है। देखिए, हॉर्स, फॉक्स और डियर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें कई सारे लॉजिक लगते हैं। एक तो जैसे वो खाना खाते हैं, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉजिक लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मंकी और फॉक्स क्या होते हैं, ओमनीवोरस, यानी कि ये घास और जो मांस दोनों चीज़ें खाते हैं। और जो आपका हॉर्स और डियर होते हैं ये आपके होते हैं हर्बीवोरस, केवल घास खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक हमें लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, ये तीनों आपके ठीक है, तो मंकीज़ आपके पेड़ में चढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे बी सी डी, तो गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हमें मंकी टिक कर लेना चाहिए। बाकी अगर आपको अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीअरेंज द जम्बल्ड अप लेटर्स इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड आउट ऑड वंस। ठीक है, जो ऑड होगा उनको फाइंड आउट करना है। ये है आपका पैरट, PARROT। ये है आपका ईगल, EAGLE, ईगल। ठीक है, ये है आपका डियर। ठीक है, हिरन। और नेक्स्ट है हमारा ये पीजन, पीजन। ठीक है, पीजन है ये, PGION। तो बाकी सब पक्षी हैं एक डियर हिरन को छोड़ के, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है। पहला वाला आपका थोड़ा सा टफ दिख रहा है, लेकिन ये है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर है पहला। दूसरा आपका टेलीविज़न है। ठीक है, टेलीविज़न, टेलीविज़न टीवी। और सी है आपका लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप है। और ये है आपका, ठीक है, नेकलेस। ठीक है, NECLAC, नेकलेस। तो इनमें से सबसे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, नेकलेस डिफरेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इन द फॉलोइंग 4 वर्ड्स दैट आर गिवन बिलो फाइंड आउट द वन विच इज़ नॉट लाइक अदर्स, अदर्स के जैसा नहीं है, यानी कि जो समान नहीं है। पैसों, डॉलर और यूरो क्या है, ये करेंसी हैं, लेकिन जो ओंस है वो वेट नापने के काम आता है। ठीक है, ओंस, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी सिंपल जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, 10 and 20 रिस्पेक्टिवली दिया गया है, और सी यहाँ पर 5 दिया गया है। तो
ए निकालने, जो ए सेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे जो कि होगा 5। ऐसे 20 में से 5 घटा देंगे 15। 5 और 15 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइगर, जिराफ एंड एनिमल्स। देखिए जिराफ और टाइगर क्या है, एनिमल्स हैं, तो इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता का घटक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। संचार कौशल, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, एबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाकी फाइनल आंसर की का वेट करेंगे जिसको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी लगभग होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में भी, कक्षा प्रबंधन का कौशल आपके पास होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ टाइम टेबल। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। देखिए 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में करेंगे आपका 11 दूना 22 बार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इन 2 मिनट लो एट नून ऑन मंडे एंड 4 इज मिनट इन 48 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है आपका 49 का, वो है आपका ऑप्शन बी, टिक कर लेंगे। ठीक है, बुधवार दोपहर 2 बजे। डिटेल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे मैं लॉजिक इसका आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 जोड़ रखा है, 20 में 2, इसमें 7 जोड़ रखा है, इसमें आपका 46 माइनस 29 17 और इसमें 32। अब देखिए उसके बाद हम इन दोनों के बीच में देखिए 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर 10 का, इन दोनों के बीच में अंतर आपका है 15 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस श्रृंखला को इसी सीरीज के अकॉर्डिंग। बाकी इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जुड़े रहें, धन्यवाद।